गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक है 48वां। योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्यसिद्धयो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। इसके पहले 47वें श्लोक में भगवान ने कर्म करने की आज्ञा दी कि कर्म पर ही तेरा अधिकार है, फल पर तेरा अधिकार कदापि नहीं है और तू फल का हेतु भी न बन और ना ही तेरी कर्म ना करने में आसक्ति हो। ये 4 बातें बताएं। अब यहाँ पर भगवान अर्जुन को यह बता रहे हैं, उनके माध्यम से हम सभी यह जान रहे हैं कि कर्म करते हुए किस प्रकार से सम रहा जाए, समता हमारी किस प्रकार से बनी रहे कर्म करते हुए भी। हे धनंजय, तू संगम यानी आसक्ति का त्यक्त्वा त्याग करके सिद्धयो सिद्धि और असिद्धि दोनों में सम भूत्वा होकर योगस्था योग में स्थित हुआ कर्मों को कुरु यानी कर आज्ञा दे रहे हैं। भव कर कुरु ये सब आज्ञावाचक हैं, तो कर, क्योंकि समत्व ही तो लिखा है समत्वम यानी समत्व ही योग उच्यते कहा जाता है। हे धनंजय, तू आसक्ति का त्याग करके सिद्धि और असिद्धि में सम होकर योग में स्थित होकर सिद्धि और असिद्धि में सम हो और योग में स्थित होकर कर्म को कर, क्योंकि समत्व ही योग कहा जाता है। सम रहना है कर्म करते हुए। जब हम योग में स्थित रहेंगे, भगवान से जुड़े रहेंगे, तो समत्व की स्थिति आती चली जाती है। योग में स्थित हुआ। व्याख्या है, संगम त्यक्त्वा, संगम माने आसक्ति, त्यक्त्वा त्याग कर। किस किस में हमारी आसक्ति होती है, हम क्या चाहते हैं, किसी भी कर्म में हम तो ध्यान ही करेंगे, हम तो दान ही करेंगे, यज्ञ करेंगे, हमें तो सबके बीच में रहना अच्छा लगता है। जितनी ज़्यादा परिवार में लोग रहते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, सब एकांत नहीं पसंद है।
तो किसी भी कर्म में, किसी भी कर्म के फल में कर्म करते हैं तो क्या आसक्ति है कि हमें इस कर्म का ये फल मिलेगा और हम यही चाहते हैं, लाभ ही चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं, बड़ाई चाहते हैं, तो कर्म में आसक्ति और कर्म के फल में आसक्ति। किसी भी देश में हम यहीं रहना चाहते हैं, ऐसे ही समय में रहना चाहते हैं, काल हमें यही अच्छा लगता है, ऐसी ऋतु ही अच्छी लगती है, ऐसी घटना हमारे अनुकूल हो, परिस्थिति हो अनुकूल, कभी दुख ना आए, कभी कभी वियोग न हो, ऐसी घटना न घटे। अंतःकरण बहिकरण, ये जो अंदर मन में और बाहर की वस्तुओं में, आज जितनी भी प्राकृतिक वस्तुएं हैं, भौतिक वस्तुएं हैं, भगवान कहते हैं उसमें तेरी आसक्ति नहीं होनी चाहिए, तभी हम निर्लिप्त हो सकते हैं। जब हम किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना, काल, देश, कर्म के फल, कर्म, इन सब में हमारी आसक्ति ना हो, हम मन से कोई आग्रह ना हो कि ऐसा ही चाहिए, तभी हम निर्लिप्त रह सकते हैं, बंधन से रहित हो सकते हैं, संस्कारों से मुक्त हो सकते हैं। तो तुम ही नीक लागे रघुराई, और सो मोहि देहु दास सुखदाई। आपको जो प्रिय हो, जो हमारे लिए हितकर होगा, वही आप करेंगे। तो यदि हमारी इन सब में आसक्ति होगी तो निर्लिप्तता कैसे होगी? हम निर्लिप्त नहीं हो पाएंगे, और बिना निर्लिप्तता के कर्म हमें मुक्तिदायक नहीं हो सकता। कर्म तो एक चाकू है जिसे हमें बरतना आना चाहिए। हमारे गले में रस्सी का फंदा है और चाकू हमारे हाथ में है। यदि हम ठीक से उसको बरतेंगे तो हम रस्सी के फंदे को काट देंगे, और यदि हमें बरतना नहीं आएगा तो हम अपना गला भी काट सकते हैं। तो इसलिए गीता हमें कर्म करने का सही तरीका बताती है। कर्म तो करना ही है, कर्म के बिना हम एक क्षण रह ही नहीं सकते। कहीं भी छोड़ करके, संसार छोड़कर हम कहीं भी सोचे चले जाएं तो संसार में ही तो रहेंगे। घर छोड़ के जाएंगे तो हम जंगल में रहेंगे, वो भी संसार का हिस्सा है। संसार छोड़ नहीं सकते, संसार में ही रहेंगे, चाहे जिस लोक में रहें। तो इस प्रकार यह संगम त्यक्त्वा हमारी आसक्ति नहीं होनी चाहिए विभिन्न परिस्थितियों के प्रति, कर्म के प्रति, घटना के प्रति आदि। सिद्ध सिद्धयो समो भूत्वा, सिद्धि में और असिद्धि में। सिद्धि यानी सफलता में, असिद्धयो असफलता। हम जरूरी नहीं कि हम जो भी कर रहे हैं, जिस कार्य को करने चले हैं, उसमें हमें जो हम चाहते हैं वही हो, हमारे मन का ही हो। कभी सफलता मिल सकती है, जो हम चाहते हैं उसे हम प्राप्त कर लेते हैं, कभी नहीं भी प्राप्त कर पाते। दोनों घटनाएं आएंगी जीवन में, दोनों परिस्थितियां होंगी। कोई नहीं चाहता कि रोग हो, कोई नहीं चाहता कि वियोग हो, गरीबी हो,
अस्वास्थ्य हो, अपमान हो, हानि हो, मृत्यु हो, कोई नहीं चाहता। लेकिन सब कुछ जीवन में घटता है तो सफलता भी मिलती है, इसका उल्टा भी होता है, अनुकूलता भी आती है और प्रतिकूलता भी आती है। क्यों? क्योंकि हमने मिश्रित कर्म किए हैं और फिर जन्म मृत्यु तो होगा ही हमारा, जब तक हम पूर्णत्व को प्राप्त नहीं होंगे, जब तक हमारे अंदर संस्कार हैं, हमें क्षीण करने के लिए यहाँ आना ही होगा। तो कर्म योग ऐसा साधन है कि जिसके द्वारा हम पहले के संचित और प्रारब्ध दोनों संस्कारों को हम काट सकते हैं, क्षीण कर सकते हैं और नया क्रियमान भी नहीं बना पाते, नहीं बनेगा। जब हम निष्काम भाव से कर्म करेंगे, निर्लिप्त होकर के कर्म करेंगे, सिद्धि और असिद्धि में सम रहेंगे, राग द्वेष से रहित होंगे, तो संस्कार नहीं बनेंगे और पहले के भी बंधन कट जाएंगे। जैसे रस्सी का एक फंदा भी यदि हम काट लेते हैं, कई फंदे लगे हैं, तो वो लपेटी हुई रस्सी का एक फंदा कटने से ही सारी रस्सियों को हम गले में लगी हुई सब खोल सकते हैं। ऐसे माचिस की एक तीली जलती हुई कूड़े के कितने बड़े से बड़े ढेर को भस्म कर सकती है। सिद्धयो समो भूत्वा, आसक्ति के त्याग का क्या परिणाम होगा? जब हमारे अंदर आसक्ति नहीं होगी, ये मेरा है, ऐसा होना चाहिए, तो हम तो कर्तव्य के नाते कर्म करेंगे। तो आसक्ति का त्याग यानी न कर्म से आसक्ति और न फल से आसक्ति। इस प्रकार आसक्ति के त्याग से सिद्धि और असिद्धि हो जाएगी। जब मेरा कुछ नहीं, हम तो कर्तव्य के नाते से कर रहे हैं, तो फिर चिपकन हमारी नहीं रहेगी। कर्म का पूरा होना अथवा न होना, सांसारिक दृष्टि से उसका फल अनुकूल होना अथवा प्रतिकूल होना, कभी कुछ अमंगल होता ही नहीं, लेकिन हम सांसारिक दृष्टि से उसे मंगल अमंगल कहते हैं, अनुकूल प्रतिकूल कहते हैं। जिससे इंद्रियों को सुख मिलता है, लाभ होता है, उसे हम अनुकूल कहते हैं। जिससे कष्ट होता है उसे प्रतिकूल कहते हैं। मन भी इंद्रिय है, उसे भी सुख दुख होता है। उस कर्म को करने से आदर निरादर, प्रशंसा निंदा, ये सब होना, अंतःकरण की शुद्धि होना अथवा न होना, आदि आदि जो सिद्धि और असिद्ध है उसमें सम रहना। कभी हम अच्छे कार्य कर लेते हैं, कभी हमारे अंदर दूषित विचार आ जाते हैं, तमोगुण प्रधान हो जाता है। तो उनको हमें देखना है, उनसे घबराना नहीं। हेट इट नॉट, फियर इट नॉट, फाइट इट नॉट, ओनली अंडरस्टैंड एंड रिकॉग्नाइज इट। आप घृणा मत करिए उनसे, महाराज जी कहते हैं। और ना ही डरिए, ना ही लड़िए अवगुणों से, केवल उन्हें अंडरस्टैंड समझना है और पहचानना है कि ये दुर्गुण है और ये हमारे लिए अहितकर हैं, ये हमें समझना है। इसमें हमें सम रहना है, उन्हें पहचानना है। जैसे आंधी आती है तो हम स्थिर हो जाते हैं, अपने को एक जगह स्थिर मजबूती से पकड़ कर खड़े हो जाते हैं ताकि हम उसमें बहे ना। तो ऐसे स्थिर रहना है, जागरूक रहना। कर्मयोगी की इतनी समता, क्या समता? निष्काम भाव होना। निष्काम यानी किसी भी प्रकार की सांसारिक कामना न होना, जो अभी जो बताया है ऊपर कि कर्म में, फल में, देश काल, घटना परिस्थिति
अंतःकरण की शुद्धि अशुद्धि, ये सब जब हम इनमें सम रहते हैं तो इतनी ही समता से इतना चाहिए, कर्मों की पूर्ति हो या ना हो, फल की प्राप्ति हो या ना हो, अपनी मुक्ति हो या ना हो, हमें क्या सोचना, हमें तो अपना काम करना है। मुक्ति के बारे में हम नहीं सोचते, ना क्या हो, हमारा कैसे कल्याण हो। योग क्षेम वहाँ में हम भगवान स्वयं वहन करते हैं। जब हम कर्तव्य का पालन करेंगे तो हम अपने धर्म का पालन करते हैं, और धर्म का पालन ही कल्याणकारक होता है। ये विशुद्ध कर्मयोग की यहाँ पर चर्चा हो रही है। यहाँ पर भक्ति मिश्रित कर्मयोग नहीं है, विशुद्ध कर्मयोग है, जिसमें केवल निष्काम भाव ही चाहिए। साधक को असंगता का अनुभव न हुआ हो, यानी कि हमारे अंदर आसक्ति नहीं, ऐसा वो समझ भी नहीं रहा है, उसमें समता न आई हो, पूरी तरह से सम ना हो, तो भी उसका उद्देश्य असंग होने का, सम होने का ही हो। यदि हम अभी उस स्थिति को नहीं प्राप्त कर पाए हैं कि पूर्णतया आसक्ति रहित हो जाएं, तो भी हमारे अंदर यह भावना होनी चाहिए, प्रयास होना चाहिए कि हम विभिन्न अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति में सम रहना चाहते हैं और प्रयास करते हैं। एक दिन सफलता अवश्य मिलेगी, जब हम उसे पहचानेंगे, उसको समझेंगे कि कामना हमारे लिए दुखदाई है, तो फिर धीरे धीरे वो स्थिति आ जाएगी समता की। जो बात उद्देश्य में आ जाती है वो अंत में सिद्ध अवश्य हो जाती है। हमारा उद्देश्य है, यदि हम किसी भी चीज़ को, सांसारिक चीज़ को भी यदि पाना चाहते हैं तो बहुत प्रयास करते हैं और बहुत कुछ में हम सफल भी हो जाते हैं। इसी तरह आध्यात्मिक स्थिति भी हमें प्राप्त हो सकती है यदि हम अपना उद्देश्य भगवत प्राप्ति का रखते हैं, यानी समत्व का रखते हैं। तो समत्व ही भगवत प्राप्ति है, उसमें फिर देर नहीं है, ये उसकी पहचान है। अतः साधन रूप समता से, अर्थात अंतःकरण की समता से साध्य रूप समता स्वतः ही आ जाती है। जब हमारे मन में, बुद्धि में ये भाव होगा, उद्देश्य हमारा है कि हमें रहना है, परिस्थिति कुछ भी आए, क्योंकि हमारा वही स्वरूप है, हम शांत स्वरूप हैं, तो स्थिर हैं हम, हमारे अंदर गति नहीं है। तो गति तो सुख दुख जो हम महसूस करते ये गति है, कभी सुखी होते कभी दुखी होते। तो जब हम ये समझेंगे कि हम अपने स्वरूप में हमें स्थित होना है, तो उद्देश्य तक हम अवश्य पहुंच जाएंगे। और ये जो साध्य है, एक है साधन, अंतःकरण ये साधन है, मन बुद्धि इंद्रियां आदि ये सब साधन है, समता प्राप्ति के साधन है। तो हमें साध्य यानी समता एक न एक दिन अवश्य प्राप्त हो जाएगी, स्वतः ही आ जाएगी। योगस्था कुरु कर्माणि, अब बताते हैं क्या करें समता के लिए। उसके अनेक प्रकार बता रहे हैं। आसक्ति से रहित हो, सिद्धि और असिद्धि में सम रहो। और कैसे करो? योगस्था कुरु कर्माणि, भगवान कहते हैं कि योग में स्थित होकर के कर्म को कर। सिद्धि असिद्धि में सम होने के बाद, सफलता असफलता में सम हो गए, उस समता में निरंतर अटल स्थित रहना ही योगस्था कहा जाता है। हम सम रहे, फिर थोड़ी देर बाद फिर हलचल होने लगी,
अरे ऐसा क्यों हो गया, ना होता तो अच्छा था, उसने बुरा कर दिया और कैसे हो गया। फिर आया विचार, तो उसको पहचाने और फिर अपने को समत्व में लाए कि नहीं, ये तो सब हमारे ही किए कर्मों का फल है, ये तो होना ही था, कोई ना कोई माध्यम बनेगा ही, उसको क्या दोष देना। तो इस तरह हमारे संस्कार क्षीण हो रहे हैं, जो हमने पहले बोया है तो काटेंगे तो हम ही। इस तरह हम अपने मन में भावना लाएं, सोचें और फिर पुनः अपने को स्थिर करें। समता में हरदम स्थित रहते हुए ही कर्तव्य कर्म को करना चाहिए। बीच में यदि आती है विषमता तो उसे पहचाने और अपने को फिर स्थिर रखने का प्रयास करें। समत्वम योग उच्यते, क्योंकि समत्व ही योग कहा गया है। योग अवस्था यानी समत्व में फिर स्थित करें, अपने में फिर समता लाएं, योग अवस्था को कर्माणी। क्यों ऐसा कह रहे हैं? सम अपने को फिर रखो, फिर प्रयास करो, विवेक जागृत करो। सम थोड़ा जो कर्म योग है इसमें थोड़े विवेक की आवश्यकता है और सांख्य योग में पूर्णतया विवेक की आवश्यकता है। तो बुद्धि का थोड़ा इस्तेमाल इसमें हमें करना है और अपने कार्य में समता इस प्रकार से लानी। महाराज जी कहते हैं दृढ़ता चाहिए, विश्वास चाहिए और थोड़ा पुरुषार्थ चाहिए। इसमें अधिक मेहनत की आवश्यकता नहीं है, बस थोड़ी सी बुद्धि लगाने की आवश्यकता है। ये मेरा कर्तव्य है, ये हमारा कर्तव्य है। हमें दूसरे से आशा नहीं करने की वो क्या करता है। अपना कर्तव्य करके जो संतुष्ट हो जाता है वो अधिक सुखी होता है। किसकी? उसकी वनस्पति जो कर्म करने के पश्चात फल की चाह करता है। तो इसलिए ही कहा है कि फल का हेतु मत बन, फल के लिए कार्य कर मत कर। तो कहा योगस्था कुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर कर्म कर, यानी समता की भावना में स्थिर रहे, सम रहे, चाहे कोई भी परिस्थिति आए। क्यों ऐसा सम रहने को कहते हैं? क्योंकि समत्वम योग उच्यते, समता ही योग है। अर्थात समता परमात्मा का स्वरूप है। वो समता अंतःकरण में निरंतर बनी रहनी चाहिए। आगे भगवान 5वें अध्याय के 19वें श्लोक में बताएंगे कि जिनका मन समता में स्थित हो गया है उन लोगों ने जीवित अवस्था में ही संसार को जीत लिया है। जीतना किसको है? विकारों को, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो ये हम कर्तव्य कर्म करके हम इन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, या भक्ति मार्ग में ये भगवान का कार्य है, भगवान की वस्तु है, भगवान की सेवा है। तो इस तरह हम सोच करके भी अपने मन में इस प्रकार विचार ला करके भी हम इस स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। समता तो आवश्यक है किसी भी मार्ग में, चाहे ज्ञान मार्ग हो, चाहे कर्म मार्ग हो, चाहे भक्ति का मार्ग। सर्वभूत ही तेरा, क्योंकि ब्रह्म निर्दोष और सम है। निर्दोष है, उसमें कोई कमी नहीं है, कोई विकार नहीं है, और सम है, एक स्थिर रहता है। कितने भी कोई भगवान को कुछ भी कहे, अर्जुन भगवान के साथ रहे, कितने प्रकार से कभी क्या बोलते थे, सखा भाव से क्या क्या कह जाते थे, लेकिन भगवान को कुछ भी नहीं। वो यहाँ तक कि रथ भी चलाया भगवान ने अर्जुन का और सारथी बन गए, तो भी उन्हें कोई मन में किसी भी प्रकार का विकार नहीं आया कि हमें छोटा बना दिया।
विराट रूप दिखाया तो भी वो एक सम रहे। तो भगवान निर्दोष हैं, कोई विकार नहीं है और वो सम है, तो हमारा भी वही स्वरूप है। भगवान सम है, भगवान का गुण यदि आ गया तो परमात्मा प्रकट हो गए हमारे अंदर से, समता आ गई। भगवान निर्दोष और सम, विकारों से रहित है। विकार क्या है? हलचल होती है, यही गति है। क्षणे रुष्टे क्षणे तुष्टे, ये सब विकार है। सुखी और दुखी होना, ये सब विकार है। शरीर के तो परिवर्तन होंगे, लेकिन हमारा अंतःकरण सम होना चाहिए। अतः उनकी स्थिति ब्रह्म में ही है। समता का नाम योग है। योग की परिभाषा है, इसी को आगे 6ठे अध्याय के 23वें श्लोक में कहेंगे भगवान कि दुखों के संयोग का जिसमें वियोग है उसका नाम योग है। दुखों के संयोग का जिसमें वियोग है, दुखों का संयोग यानी जब हम दुखी होते हैं तो हमें दुख का संयोग हो जाता है, और जब हम दुख में परिस्थिति में, विभिन्न असफलता की परिस्थिति में, प्रतिकूलता की परिस्थिति में हम नहीं दुखी होते हैं, शांत रहते हैं। परिस्थिति कुछ भी आए, परिस्थिति का भान है, लेकिन हम उसमें सुखी दुखी नहीं होते। तो दुखों को संयोग का, जिसमें दुखों के संयोग का वियोग हो, मानी दुख प्रतीत ही ना हो, वियोग हो, तो उसी का नाम योग है। ये दोनों परिभाषाएं वास्तव में एक ही हैं कि समता आना या दुखों के संयोग का वियोग होना, ये एक ही बात है। बताया कि संसार के संबंध से होने वाला सुख और दुख दोनों ही वास्तव में दुख रूप है। संसार के संबंध से, जब हम यानी जीव अपना संबंध संसार से या शरीर से जोड़ लेता है कि हम शरीर हैं और ये सब संसार भौतिक पदार्थ मेरे हैं, कुटुंबी मेरे हैं, अपने को शरीर माना तो शरीर से संबंध जुड़ा तो संसार से भी जुड़ जाता है, संसार की वस्तुओं से भी संबंध जुड़ जाता है, आसक्ति हो जाती है। तो ये सब दुख रूप है। सुख भी जो हमें भासता है वो भी दुख रूप है। थोड़ी देर के लिए सुख आता है, उस सुख को पाने के लिए कितना परिश्रम करते हैं, वो दुख ही रूप है। और एक क्षण के लिए वो सुख आता है और उसके पश्चात पुनः दुख रूप हो जाता है। वो चीज़ फीकी लगने लगती है और उससे बड़ी चाहिए, और फिर वो उसको एकत्रित करने के फिक्र में पड़ जाता है और उसी के लिए प्रयास करता रहता है। जो आए थे करने वही ना किया, और सामा जुटाता रहा ठाठ का। तो ये है, सुख भी दुख रूप है, दुख तो दुख रूप प्रतीत होता ही है। तो समता की स्थिति ही वास्तव में योग है। अपने उद्देश्य को समझना है। ये सुख दुख पाने के लिए हम संसार में नहीं आए हैं। हमारे मानव तन किस लिए मिला है? बहुत विशाल उद्देश्य है, परमात्मा को पाना है। न सुख स्थायी है न दुख स्थायी है। जैसे दिन और रात आते जाते हैं, ऐसे ये भी हमारे विकास के लिए दोनों ही आवश्यक है। ऐसे संसार से संबंध विच्छेद करने का नाम ही दुख संयोग वियोग है। दुख के संयोग का वियोग कैसे होगा? जब हम संसार से अपना तादात्म्य नहीं रखेंगे, उससे संबंध नहीं जोड़ेंगे, यानी उसे अपना नहीं मानेंगे। ये शरीर संसार का हिस्सा है और आत्मा भगवान का अंश है। तो शरीर को संसार को देना है और आत्मा भगवान को देनी है, उससे जुड़े रखना है। शरीर से कर्तव्य करना है और आत्मा को प्रभु से जोड़ना। इस श्लोक का तात्पर्य यह हुआ कि स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर से होने वाली मात्र क्रियाओं को केवल संसार की सेवा रूप में ही लगाना है। स्थूल से शरीर से कार्य करते हैं, मन से कार्य करते हैं, अच्छा सोचते हैं, किसी के कल्याण की सोचते हैं,
किसी के दुख को दूर करने के सोचते हैं, कुछ मीठे शब्द बोलते हैं, सहानुभूति करते हैं, और वासना, कामना, कारण शरीर जो भी है, हमारा मन में जो वासना है, कारण शरीर है, उसको भी जो नहीं पूरी हो रही हैं उनमें भी वही कामना होनी चाहिए कि जिससे संसार का कल्याण, अपने लिए, स्वयं के लिए कोई भी भौतिक पदार्थ की कामना कारण शरीर से भी ना रखें, अपने लिए नहीं है। ऐसा करने से ही समता आ जाएगी। इस प्रकार भगवान बताते हैं, बुद्धि और समता संबंधी विशेष बात बताते हैं कि बुद्धि दो तरह की होती है, जिसकी पहले चर्चा हो चुकी है, व्यवसायत्मिका बुद्धि और अव्यवसायत्मिका बुद्धि, निश्चयात्मिका बुद्धि और एक अनिश्चयात्मिका बुद्धि। निश्चयात्मिका बुद्धि यानी व्यवसायत्मिका बुद्धि की एक उद्देश्य होता है, और अनिश्चयात्मिका अनेक उद्देश्य, जीवन भर उद्देश्य बदलते रहते हैं। अब ये चाहिए, फिर उसके बाद ये चाहिए। संसारिक वस्तुएं की अनेक कामनाएं होती रहती हैं और जीवन भर ये कामनाओं को हम कभी संतुष्ट कर ही नहीं पाते। और जिसका एक उद्देश्य है, व्यवसायिक उद्देश्य है, व्यवसायत्मिका बुद्धि है, वो उस उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त कर लेता है। और अनिश्चयात्मिका बुद्धि की अनेक शाखाएं होती हैं, बहुत कुछ, एक कामना में अनेक कामना जुड़ी रहती है। तो हमें बुद्धि की क्षमता को ग्रहण करने के लिए व्यवसायत्मिका बुद्धि हमारी हो जानी चाहिए। हमारा एक उद्देश्य हो भगवान की प्राप्ति। तो ये यहाँ पर यह बताया गया है कि पतंजल योग में भी बताया है कि योग का अधिकारी वो है जो मूढ़ और क्षिप्त, विक्षिप्त यानी वृत्ति वाला नहीं, मूढ़ नहीं, अज्ञानी नहीं, प्रत्युत ज्ञानवान वृत्ति वाला है, विवेकनी वृत्ति वाला है। भगवान की प्राप्ति चाहने वाले सब के सब मनुष्य गीता के योग के अधिकारी हैं। इतना ही नहीं, जो मनुष्य भोग और संग्रह को महत्व न देकर इस योग को ही महत्व देता है और इसको प्राप्त करना चाहता है, ऐसा जिज्ञासु भी वेदों में वर्णित सकाम कर्मों का अतिक्रमण कर जाता है। जितने भी सकाम कर्म करने के जो फल हैं, जो प्राप्त होते हैं, वो सब उसे प्राप्त हो जाते हैं, बिना किए ही प्राप्त हो जाते हैं। जो गीता के अनुसार निष्काम भाव से अपने कर्तव्य का पालन करता है, वो सब कुछ प्राप्त कर लेता है। उन सब जितने भी वेदों में सकाम कर्म कहे गए हैं, उन सब का अतिक्रमण कर जाता है, यानी बिना किए ही उन सबको वो प्राप्त कर लेता है। तो हमें भगवान का सुमिरन करना चाहिए, अपने कर्तव्य कर्म का पालन करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? निष्काम भाव से करना चाहिए, समत्व बुद्धि से करना चाहिए। इस प्रकार से हम सभी कुछ पा जाएंगे, थोड़े से परिश्रम से ही। श्री राम।